Welcome students, this is the next part of the video of science class 2 chapter 1 types of plants. As we discussed in the previous parts about types of plants, in that video we only discussed 3 types of plants. Now in this video we will discuss remaining 2 types of plants. So let's start. जैसा कि पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स में 3 टाइप्स बताए थे जो कि थे ट्रीज, हर्ब्स एंड सर्ब्स। बाकी 2 बचे टाइप्स ऑफ प्लांट जो कि हैं क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चलिए सबसे पहले हम क्लाइंबर्स के बारे में जानते हैं। क्लाइंबर्स का मतलब होता है जो किसी का सहारा लेकर ऊपर चढ़े। तो क्लाइंबर्स वैसे टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं जो जिनका स्टेम बिल्कुल वीक होता है, बिल्कुल कमज़ोर होता है और वो उन्हें ऊपर की ओर ग्रो करने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है। वही क्या है? क्लाइंबर्स हैं। एज ए एग्जाम्पल आप अपने घर में ही या अगल बगल के पड़ोस के घर में आप देख लोगे डेली लाइफ में, ले लो मनी प्लांट्स। हर एक मनी प्लांट्स को जब तक कोई सपोर्ट नहीं मिलता है वो अपवर्ड ग्रो नहीं करता है। दूसरा एग्जांपल्स आप मूवीज वगैरह में या पिक्चर या वीडियोज में देखा होगा आपने, ग्रेप वाइन यानी कि अंगूर की लतें जो कि बिना सहारे के ऊपर ग्रो नहीं करती हैं और जब तक वो ऊपर ग्रो नहीं करेंगे उसमें कोई फ्रूट्स नहीं आते हैं। तो एक था क्लाइंबर्स। अब नेक्स्ट है आपका क्रीपर्स। क्रीपर्स का मतलब होता है जमीन के साथ रेंग के, जमीन के सतह पे रेंग के जमने वाला, यानी कि वैसे प्लांट जिनके क्रीपर्स के भी स्टेम्स यानी कि तना जो होता है बहुत वीक होता है और ये जो होते हैं जमीन के साथ साथ रेंग के जमीन पे ही ग्रो करते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके वाटरमेलन, कुकुम्बर, पंपकिन इटीसी जो है वो क्रीपर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसा कि अभी तक आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बच्चों, आपने पढ़ा। अब नाउ उसी आपके चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इसमें हम प्लांट्स के जो डिफरेंट टाइप में थी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो एक प्लांट जो होता है वो सबसे पहले जो उसका पार्ट्स होता है, सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उसका रूट्स, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने पॉइंट आउट किया है। ये ज़मीन के नीचे पूरी तरह से स्प्रेड आउट होता है यानी कि फैला हुआ होता है और इसका काम होता है ये प्लांट को ग्रो करने में, यानी कि स्टैंड अप अपराइट यानी कि सीधा खड़ा होने में हेल्प करता है। अब जैसे आप इन द बुक लैंग्वेज, किताब के लैंग्वेज में आप देखो, रूट्स कीप द प्लांट फिक्स टू द सॉइल। रूट्स जो होते हैं वो प्लांट्स को मिट्टी से जुड़ा हुआ रहने में मदद करते हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और इनका एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है जो कि प्लांट्स का, जो कि सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके ये प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों को में पहुंचाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका स्टेम। ये यहाँ पे नंबर 2 देख रहे हो, ये स्टेम। ये इसका हिंदी मीनिंग होता है तना। इसका क्या काम है? इट होल्ड्स द प्लांट्स अपराइट। ये प्लांट्स को ऊपर की ओर खड़ा हुए रखता है। इट कैरीज फूड एंड वाटर फ्रॉम द रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और इसका जो काम है वो है जो रूट्स जो वाटर्स और फूड्स को अपने में स्टोर करता है उसको ये प्लांट्स के डिफरेंट हिस्से तक ये पहुंचाता है। नेक्स्ट पार्ट है आप का प्लांट का, वो है लीफ। लीफ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के ग्रोथ में। लिप्स का काम होता है फूड बनाना। ये सनलाइट से एनर्जी लेकर थ्रू फोटोसिंथेसिस एक प्लांट्स के द्वारा भोजन बनाने का प्रोसेस है। थ्रू फोटोसिंथेसिस ये भोजन बनाते हैं और ये सारे प्लांट्स के पार्ट्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि वे अच्छे से ग्रो करें। नेक्स्ट पार्ट है आपका जो है वो है फ्रूट जो है, फ्रूट का सबसे इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि फ्रूट के अंदर ही सीड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और यही सीड एक प्लांट के स्पेसीज को बढ़ाने में मदद करते हैं, यानी कि उनकी प्रजाति को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। अगर फ्रूट्स ना हो तो उनमें सीड्स नहीं होंगे और सीड्स नहीं होंगे तो दूसरा पौधा, फिर उस पौधे की प्रजाति खत्म होने पे आ जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है आपका फ्लावर। फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। इट प्रोड्यूसेज फ्रूट। फ्लावर जो है वो सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। फ्लावर जो है इस सबसे खूबसूरत हिस्सा, ये जो पीला वाला पार्ट देख रहे हैं यही क्या है? फ्लावर है। और इसका काम क्या होता है? ये फ्रूट को
प्रोड्यूस करता है। फ्रूट इससे ही ये फ्रूट को के उत्पादन में सहायक होता है, जिससे सीड मिलता है और नए नए पौधे जन्म लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द होल चैप्टर 2 ऑफ क्लास 2. नाउ आई विल गिव some homeworks to you. You have to do that with the support of your parents. So students, this is your homework for today. I hope you have done your previous homework. Now your next homework is, first question is write 5 example of each. First climbers और second creepers. आपको climbers और creepers दोनों के 5-5 examples खुद से लिखना है. And your second question is write name and function of all parts of plant. यानी कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको all parts of plants के बारे में बताया और उनके डिफिनीशन है. सो आपको खुद की लैंग्वेज में उन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के नेम और उनके फंक्शन के बारे में आपको अपने नोटबुक पे कॉपी करना है. दैट्स ऑल. थैंक यू.